गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नीलम आपका अपने चैनल स्टडी एंड रिसर्च में स्वागत करती हूं। फ्रेंड्स, आज हम स्टडी करने वाले हैं मिडविल हिस्ट्री से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पे और ये प्रश्न रिलेटेड होते हैं ओल्ड पेपर पर बेस्ड। तो चलिए देख लेते हैं आज कौन कौन से प्रश्न हैं। इस तरह का वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लें ताकि इस तरह का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आसानी से आप तक पहुंच सके। उससे पहले फ्रेंड्स कुछ कमेंट्स भी देख लेते हैं। तो ये हैं कल के कमेंट्स जो आप लोगों ने भेजे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मदन मोहन पांडे जी और सतपाल शर्मा जी और जोगिंदर सिंह जी। तो आप लोग के कमेंट से मुझे पता चलता है कि आपको वीडियो यूज़फुल लग रहा है, आपकी वीडियो काम आ रहा है। तो आपका कमेंट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर आ गए हैं हम पहले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो जो सही सुमेलित नहीं है उसी को हमें चूज़ करना है। ऑप्शंस आप खुद से रीड करें और गैस करें। ये प्रश्न आया है यूपी हायर एजुकेशन एग्ज़ाम मिडविल हिस्ट्री 2018 का। तो इसका जो उत्तर बनेगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, जजिया कर की समाप्ति 1565 में। बाकी सभी सही हैं। तीर्थ कर पर प्रतिबंध लगा था 1563 में। इबादत खाना की स्थापना हुई 1575 में। मजहर की घोषणा हुई 1579 में। तो चलिए इसकी डिटेल एक बार देख लेते हैं। अकबर मुगल वंश का प्रमुख शासक था। उसने अपने शासनकाल में अनेक महत्वपूर्ण सुधार कार्य को किया, जैसे दास प्रथा का अंत किया जो कि 1562 में किया। तीर्थ यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया था 1563 में। जजिया कर की समाप्ति की। जजिया कर की समाप्ति हुई है 1564 में, जबकि ऑप्शन में 1565 दिया हुआ है। तो यही उसमें इनकरेक्ट दिया हुआ था। आगे चलते हैं। जजिया कर के बाद इबादत खाने की स्थापना हुई है 1575 में। मजहर की घोषणा हुई है 1579 में और आईने दहशाला 1580 में हुई है। इसी के काल में मनसबदारी व्यवस्था का भी प्रारंभ किया गया। मुगलकालीन आर्थिक जीवन की विस्तृत जानकारी हमें आइन ए अकबरी तथा विदेशी लेखकों के जो संस्मरण हैं उनसे प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रज्मनामा फारसी अनुवाद है और ये प्रश्न आया है यूपी हायर एजुकेशन एग्जाम मिडविल हिस्ट्री 2018 का। तो ये अनुवाद है महाभारत का। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। रज्मनामा हिंदुओं के प्रसिद्ध महाकाव्य महाभारत का फारसी भाषा में किया गया अनुवाद है। महाभारत का फारसी अनुवाद मुगल बादशाह अकबर के आदेशों से बदायूनी नकीब खां और अब्दुल कादिर ने रज्मनामा नाम से किया था। रज्मनामा पांडुलिपि को मुगल चित्रकला के इतिहास में एक मील का पत्थर माना जाता है। रज्मनामा के चित्रों में भगवान कृष्ण एवं बलराम का जरासंध के साथ युद्ध, शिशुपाल वध, द्रौपदी का स्वयंवर, परिजात हरण आदि प्रसंग मुख्य हैं। इसी श्रृंखला में मुगल काल का एक शानदार चित्र लंदन के ब्रिटिश संग्रहालय में है, जिसमें कृष्ण को अपने घोड़े को पानी पिलाते हुए दिखाया गया है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। कृष्ण को अपने घोड़े को पानी पिलाते हुए दिखाया गया है। तो ऐसे भी प्रश्न बन सकता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न बनेगा अगर ये प्रश्न आ गया तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जल परिवहन या नदियों के आवागमन के प्रबंध के लिए मुगल प्रांतों या सूबों में उत्तरदायी था? नीचे ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे। तो वो था मीर बहर। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। और ये भी प्रश्न रहा है यूपी हायर एजुकेशन एग्जाम मिडविल हिस्ट्री 2018 का। मुगल प्रशासन भारतीय और गैर
गैर भारतीय विदेशी तत्वों का सम्मिश्रण था। इस प्रशासन को व्यवस्थित ढंग से चलाने के लिए भिन्न भिन्न प्रमुख अधिकारियों की नियुक्ति की गई, जिसमें प्रमुख थे मीर ए बहर, जल सेना का प्रधान होता था। इसका प्रमुख कार्य शाही नौकाओं की देखभाल करना होता था और वाक़या नवीस या समाचार लेखक होता था। यहाँ पे समाचार लेखक होता था जो राज्य के सारे समाचारों से केंद्र को अवगत कराता था। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट पर, मीर ए अर्ज। सभी को पता होगा, काफ़ी रिपीट भी हुआ है। यह बादशाह के पास भेजे जाने वाला आवेदक पत्रों का प्रभारी होता था। फिर मुशर्रिफ, यह राज्य की आय व्यय का लेखा जोखा रखता था। और मीर बख्शी सैन्य विभाग का सर्वोच्च अधिकारी होता था। नेक्स्ट पर आते हैं, किस मुगल कालीन अधिकारी को लेखा परीक्षक यानी ऑडिटर जनरल कहा जाता था? यूपी हायर एजुकेशन एग्जाम मिडविल हिस्ट्री 2018 का ये प्रश्न रहा है। तो इसका जो उत्तर होगा वो जाएगा मुस्तफ ए मुमालिक। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा। और देख सकते हैं ये भी यूपी हायर एजुकेशन एग्जाम मिडविल हिस्ट्री 2018 का प्रश्न रहा है। डिटेल देख लेते हैं। दिल्ली सल्तनत के प्रशासन को उचित ढंग से चलाने के लिए भिन्न भिन्न विभागों की स्थापना, उनके प्रमुखों की भी नियुक्ति की गई, जैसे आरिज ए मुमालिक, फिर जो कि सैन्य विभाग का प्रमुख था, वरीद ए खास जो कि शाही पत्र व्यवहार का प्रमुख था, फिर सद्र उस सुदूर धर्म व दान विभाग का प्रमुख वरीद ए मुमालिक जो कि गुप्तचर विभाग का प्रमुख था, मुशर्रिफ ए मुमालिक महालेखाकार, मुस्तौफी ए मुमालिक महालेखक परीक्षक, काजी उल कुजात न्याय का सर्वोच्च अधिकारी प्रमुख होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। पच्चीकारी या पिट्राड्यूरा जो स्थापत्य कला का एक चारित्रिक विशिष्ट लक्षण था, वह भारत में सर्वप्रथम प्रयुक्त हुआ। तो ये जो चित्रकारी थी सर्वप्रथम कहाँ पर देखने को हमें मिलती है? ये हमें देखने को मिलती है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा, जहांगीर के शासनकाल में। यूपी हायर एजुकेशन एग्जाम मिडविल हिस्ट्री 2018 का ये प्रश्न रहा है। जहांगीर ने वास्तुकला की अपेक्षा चित्रकला को अधिक आश्रय दिया, फलस्वरूप उसके समय में बहुत ही कम इमारतों का निर्माण हुआ। जहांगीर के समय की सबसे महत्वपूर्ण इमारत आगरा में बना एतमादौला का मकबरा था। यह चतुर्भुजकार मकबरा बेदाग सफ़ेद संगमरमर का बना ऐसा पहला मकबरा है जिसमें बड़े पैमाने पर संगमरमर भवनों में पहली बार पिट्राड्यूरा का भी प्रयोग मिलता है। यद्यपि इस प्रणाली पिट्राड्यूरा का प्रयोग इससे पूर्व ही उदयपुर राजस्थान के गोलमंडल में 1600 ईस्वी में किया जा चुका था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंसूर प्रसिद्ध दरबारी चित्रकार था, मुगल बादशाह। तो किसके दरबार में ये मंसूर प्रसिद्ध चित्रकार था? तो सभी को पता होगा कि मुगल काल में जो स्वर्ण युग माना जाता है चित्रकला का, वो माना जाता है जहांगीर का काल, और ये जहांगीर के काल में ही था। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और ये भी प्रश्न आया हुआ है यूपी हायर एजुकेशन एग्जाम मिडविल हिस्ट्री 2018 का। जहांगीर कालीन प्रमुख चित्रकार फारूक बेग, बिशन दास, उस्ताद मंसूर, अबुल हसन, दौलत मनोहर थे, जिनमें से बादशाह ने उस्ताद मंसूर को नादिर उस अस्त्र और अबुल हसन को नादिर उस जमा की उपाधि प्रदान की थी। तो ये ध्यान रखिएगा, जो उपाधि दी गई है इससे रिलेटेड नेट में भी आया हुआ प्रश्न है ये। तो दोनों ही कंप्लीट कर रहा है आपका यूपी हायर एजुकेशन एग्ज़ाम, और नेट में भी इस तरह के प्रश्न आए हुए हैं।
तो आगे देखते हैं। उस्ताद मसूद दुर्लभ पक्षियों, अनोखे पुष्पों के अनेक चित्र बनाए थे। उसकी महत्वपूर्ण कृति साइबेरिया का एक विरला सारस तथा बंगाल का एक अनोखा पुष्प विशेष रूप से उल्लेखनीय है। अबुल हसन को चित्रों में महारत हासिल था। उसने तुजुक ए जहांगीरी के मुख्य पृष्ठ के लिए चित्र बनाया तथा ड्यूटर के संत जॉन पॉल की तस्वीर की एक नकल बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्न में से किस सम्राट ने टॉय के 178 ग्रेन के चांदी के रुपए की शुरुआत की? 178 ग्रेन के चांदी के रुपए की शुरुआत करने वाला था शेरशाह सूरी। ऑप्शन सी करेक्ट होगा और ये प्रश्न है KVS TGT 2018 का। शेरशाह ने मुद्रा व्यवस्था में उल्लेखनीय सुधार किए। उसने मिश्रित धातु की मुद्राओं को बंद करा दिया तथा शुद्ध सोने, चांदी और तांबे के सिक्के का प्रचलन किया, जिसके तौल एवं आकार निश्चित थे। चांदी के रुपया सर्वप्रथम शेरशाह ने जारी किया था, जिसका वजन 178 ग्रेन था। चांदी और तांबे के विनिमय का अनुपात 1:64 था। अकबर का चिश्ती संतों के प्रति गहरा सम्मान था और वह अजमेर में शेख मोइजुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर हर वर्ष यात्रा पर जाता था। निम्न में से किस वर्ष से उसने प्रति वर्ष अजमेर दरगाह की तीर्थ यात्रा पर पैदल जाना बंद किया? तो वर्ष बताना है। ये प्रश्न आया है KVS TGT 2018 में। तो 1579 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। पहले इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अकबर ने 1579 में मजहरनामा ऐलान ए अर्जी की शुरुआत की, जिसके कारण अकबर ने धर्म से जुड़े सारे विवादों का निपटारा खुद करता था। उसी वर्ष अकबर ने मोइजुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर पैदल यात्रा बंद कर दी। निम्न में से किस इमारत को राजा मान सिंह नहीं बनवाया था? तो इसमें जो रोहताश का किला दिया हुआ है बिहार में, ये मान सिंह द्वारा नहीं बनवाया गया है। बाकी सभी मान सिंह द्वारा बनवाए गए हैं, जैसे कि गोविंद देव मंदिर वृंदावन, जगत शिरोमणि मंदिर अजमेर, जल महल नारनौल। रोहताश के किले का निर्माण शेरशाह सूरी ने अपनी उत्तर पश्चिम सीमा की सुरक्षा के लिए बनवाया और हैबत खां तथा खवास खां के नेतृत्व में एक शक्तिशाली सेना को नियुक्त किया। निम्न में से किस विद्वान ने अकबर के काल में मदरसे में पढ़ने वाले पाठ्यक्रम को संशोधित किया? तो यह संशोधन करने वाला विद्वान था शेख फैजी। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। KVS TGT 2018 का प्रश्न रहा है। शेख फैजी ने अकबर के काल में अनुवाद विभाग तथा मदरसे में पढ़ाए जाने वाले पाठ्यक्रम में संशोधन किया। यहाँ पे सूची वाला प्रश्न आ गया है। हमें दे रहा है कि राजस्व संबंधी शब्दावलियों को सूची 2 के साथ अर्थबोधन के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 के साथ हमें सुमेलित करना है। तो चलिए सुमेलित करते हैं। इसमें सबसे पहले दिया है पट्टा। पट्टा कहाँ पर हमारा कनेक्ट होगा? तो ये कनेक्ट होगा नंबर 3 से। गांव अथवा
व्यक्ति विशेष पर भू राजस्व मांग निर्धारण संबंधी प्रपत्र। कबूलियत, कबूलियत हो जाएगा स्वीकार्यता पत्र को कहते थे कबूलियत। तशखीस, तशखीस किसे कहते हैं? ये हो जाएगा राजस्व आकलन को तहसील फसल संग्रह। तो हमने ए का थर्ड लिया है, ए की जगह दे रहा है ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। ये प्रश्न आया हुआ है केवीएस टीजीटी 2018 में। पट्टा तथा कबूलियत की शुरुआत शेषा ने की थी। राज्य किसान को जो भूमि देता था उसका विवरण और दस्तावेज में लिखा होता था, जिसे पट्टा कहा जाता था। किसान उस भूमि पर कितना लगान देगा उसे कबूलियत कहा जाता था। और तस्की से राजस्व आकलन तथा तहसील से फसल संग्रह का संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से किस वर्ष में अकबर ने बड़ी संख्या में काजियों को अशांति फैलाने व विद्रोह भड़काने के लिए मारने देश निकालने का आदेश दिया? तो ये आदेश दिया गया है 1580 में। ये भी केवीएस टीजीटी 2018 का प्रश्न रहा है। डिटेल देख लेते हैं। 1579 में अकबर ने मजहरनामा ऐलान ए अर्जी आयोजन शुरू किया, जिसमें मुसलमानों के धर्म गुरुओं के बीच फिर से देख लेते हैं। 1579 में अकबर ने मजहरनामा ऐलान ए अर्जी का आयोजन शुरू किया, जिसमें मुसलमानों के धर्म गुरुओं के बीच विवाद को सुलझाया जाएगा, जिसमें राजा का आदेश ही सर्वोपरि होगा, जिसे लेकर कुछ कट्टरपंथी उलेमाओं ने विरोध किया। उन्हें अकबर ने पानी में फेंक कर मरवा दिया। मुगलकालीन भारत में शहरी आबादी 1601 ईस्वी में लगभग थी। तो ये थी 15%। केवीएस टीजीटी 2018 का ये प्रश्न रहा है। निजामुद्दीन अहमद की किताब तबकात ए अकबरी के अनुसार सन 1593 में 120 शहर और 3200 लगभग बस्तियां थीं और कुल संख्या 1 करोड़ थी, जिसमें 15% लोग शहरों में रहते थे, जिसमें 1/4 लोग कृषि से जुड़े थे। किस रियासत के राजा ने कांगड़ा के राजा जयचंद्र को बंदी बनाने में अकबर की मदद की? नूरपुर हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। ये प्रश्न आया है पीजीटी 2016 का रहा है। 1556 में कांगड़ा के राजा जयचंद्र को अकबर ने पराजित किया था। नूरपुर के राजा ने अकबर की इसमें मदद की थी। नूरपुर रियासत का पुराना नाम क्या है? तो नूरपुर रियासत का जो पुराना नाम रहा है वो है धमेरी। ये भी पीजीटी 2016 का प्रश्न रहा है। इसमें व्याख्या में देख लेते हैं। पहले नूरपुर रियासत का नाम धमेरी था, बाद में नूरजहां के नाम पर इसे नूरपुर कर दिया गया। तो नूरपुर नाम किसके नाम पर दिया गया है, ये भी प्रश्न बनता है। तो नूरजहां के नाम पर इसे नूरपुर कर दिया गया था। मुगल राजसभा के प्रथम अंग्रेजी राजदूत कौन थे? टॉमस रो,
बी हमारा आंसर करेक्ट होगा। पीजीटी 2016 का प्रश्न रहा है, प्रथम अंग्रेज राजदूत कैप्टन हॉकिंस 1608 में जेम्स प्रथम का प्रथम अंग्रेज राजदूत कैप्टन हॉकिंस 1608 में जेम्स प्रथम का पत्र अकबर के नाम लाया था। इसके बाद 1615 में टॉमस रो जहांगीर के दरबार में आया था। दिए गए विकल्पों में कैप्टन हॉकिंस नहीं है, इसीलिए टॉमस रो ही सही होगा। सही बात है, इसमें कैप्टन हॉकिंस नहीं दिया हुआ है, तो आंसर हमारा टॉमस रो बनेगा। और ये प्रश्न आया है पीजीटी 2016 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और ये लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से किस एक मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया? तो इसमें जामा मस्जिद जो दिल्ली में बनी है, इसका निर्माण शाहजहां के द्वारा करवाया गया है। और ये प्रश्न देख लेते हैं कब आया हुआ है। पीजीटी 2016 में ये प्रश्न आया हुआ है। दिल्ली में लाल किले के पास स्थित जामा मस्जिद को शाहजहां ने 1656 में बनवाया था। तो फ्रेंड्स अभी टाइम हो गया है प्लेलिस्ट देखने का। जो न्यू व्यूअर हैं ज़रूर प्लेलिस्ट चेक करें, क्योंकि आप एक बार प्लेलिस्ट देख लेंगे तो उसके अकॉर्डिंग जो आप की ज़रूरत है उसके हिसाब से आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर या आई बटन के माध्यम से और भी वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं प्लेलिस्ट में। तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं डिफरेंट थंबनेल लगे हुए हैं, इनकी पूरी प्लेलिस्ट क्रिएट की गई है, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे, या फिर आई बटन के माध्यम से भी आप इन वीडियोस को देख सकते हैं। तो फिर से वही कहना चाहूँगी, अगर इस तरह का वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि इस तरह का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आसानी से आप तक पहुँच सके। तो ये फ्रेंड्स जो अभी आप वीडियोस देख रहे हैं ये प्रैक्टिस सेट डी है। इसके पहले मैंने प्रैक्टिस सेट ए, बी और सी भी सॉल्व कराए हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक करें। और कोरोना का टाइम चल रहा है तो मास्क ज़रूर लगाएं, और आवश्यकता ना हो तो घर से बाहर ना निकलें। तो ओके फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बाय बाय।